कहीं दूर जब दिन ढल जाए। मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। बाबा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं 200 साल तक जिंदा रहूं, और जब तक जिंदा रहूं बीमारी रोग वो कुछ ना हो। बाबूशाह, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मौत तो एक कविता है बाबूशाह। चुराए चुपके से आए। बाबूशाह, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूँ जो हर रोज, हर पल, हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है। बाबूशाह, इस मुश्किल में अगर अकेला छोड़ दिया तो और मुश्किल हो जाएगी। चलो उस कमरे में चलते हैं, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करते हैं। वो जो कविता है ना वो। आनंद प्लीज जाओ, अपने कमरे में जाओ। कमरे में जाऊंगा लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। दरअसल तुम तो जानते हो बाबूशाह, कितनी बार मुझे याद दिलाते रहोगे कि मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरा आखिर आ गया है। बाबूशाह, मैं आपको चेक कर सकता हूँ? मुझे क्या हुआ? भैया अपना हाथ तो दीजिए। नब्ज इधर। नो चांस। फिल्म का नाम था आनंद। मुख्य कलाकार के रूप में बॉम्बे के सुपरस्टार राज कपूर और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के महानायक उत्तम कुमार काम करने वाले थे। उस समय फिल्म शुरू होने के विज्ञापन पोस्टर विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करता था। 1967 में फिल्म आनंद निर्माण की अनाउंसमेंट हाटे बाजारे नाम के एक बंगाली फिल्म मैगजीन के विज्ञापन पेज पर की गई थी। हीरोइन कौन होगी ये तब तक तय नहीं हुई थी। दो लोकप्रिय सितारे राज कपूर और उत्तम कुमार के चेहरों से सजे पोस्टर को देखकर उस समय के फिल्म प्रेमी चौंक गए थे, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं जानते थे राज कपूर कोलकाता के भवानीपुर में मित्रा इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट थे। पृथ्वीराज कपूर मुंबई जाने से पहले कोलकाता के कालीघाट क्षेत्र में ही रहते थे। दरअसल आनंद फिल्म को बनाने की योजना ऋषिकेश मुखर्जी के दिमाग में बरसों से थी। ऐसा भी माना जाता है कि ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने तब लिखी थी जब राज कपूर एक बार काफ़ी बीमार हुए और ऋषिकेश मुखर्जी को लगा कि वो शायद अब जी नहीं पाएंगे, लेकिन राज कपूर आखिरकार उस बीमारी से उभर कर ठीक हो गए। इसके बाद आनंद की कहानी ऋषिकेश मुखर्जी के अंदर धीरे धीरे पक कर और बेहतरीन बन गई। वे राज कपूर के साथ ही इस फिल्म का निर्माण करना चाहते थे। साथ ही वो डॉक्टर भास्कर बैनर्जी के किरदार में बंगाली फिल्म के महानायक उत्तम कुमार जी को लेना चाहते थे, लेकिन राज कपूर उन दिनों अपने फिल्मों से इस कदर व्यस्त थे कि वो ऋषिकेश मुखर्जी को समय नहीं दे पा रहे थे। अनाउंसमेंट होने के बाद भी कई कारणों से फिल्म की निर्माण टल गई थी। बाद में जब ऋषिकेश मुखर्जी ने दोबारा इस फिल्म की निर्माण की पहल की तो राज कपूर और उत्तम कुमार दोनों की उम्र कुछ ज़्यादा ही हो गई थी और दोनों का लुक भी बदल गया था। आखिर में जब राज कपूर तैयार भी हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि हीरो बनने की उनकी उम्र अब निकल चुकी है। इसलिए ऋषि दा को राज कपूर किसी दूसरे हीरो के साथ ये फिल्म बनाने का सलाह दिए थे। फिर ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म के लीड रोल्स के लिए नए कलाकार की तलाश शुरू कर दिए। फिल्म के निर्माता NC सिप्पी शुरुआत में महमूद के प्रोडक्शन मैनेजर हुआ करते थे और वो महमूद की सुपरहिट फिल्म परोसन के को प्रोड्यूसर या सह निर्माता भी थे। उनके ही सलाह पर ये डिसीजन लिया गया कि फिल्म आनंद किशोर कुमार और महमूद को लेकर बनाई जाएगी। ऋषिदा ने तब आनंद के रोल के लिए किशोर कुमार और डॉक्टर भास्कर बैनर्जी के किरदार के लिए महमूद को लेने का फैसला किया। प्लान के अनुसार ऋषिकेश मुखर्जी इस मामले पर चर्चा करने के लिए किशोर कुमार के बंगले के तरफ रवाना भी हो गए। संजोग से उस समय किशोर कुमार के साथ एक बंगाली इवेंट मैनेजर का पैसे को लेकर कुछ मनमुटाव चल रहा था। किशोर कुमार ने अपने बंगले के गेटकीपर से कह दिए थे कि वो उस इवेंट मैनेजर को अपने बंगले के अंदर दाखिल ना होने दे। जब ऋषिकेश मुखर्जी ने किशोर कुमार के बंगले पर कहानी सुनाने के लिए पहुंचे तो बंगले का वो गेटकीपर ऋषिकेश मुखर्जी को ही वो बंगाली इवेंट मैनेजर समझ बैठा और उसने ऋषिदा को कुछ खरा खोटा सुना दिया। इस घटना से ऋषिदा बहुत जिल्लत महसूस किए और किशोर कुमार को इस फिल्म में लेने का इरादा
त्याग दिए। इस वजह से महमूद भी इस फिल्म से बाहर हो गए। इसके बाद ये फिल्म शशि कपूर के पास चली गई, लेकिन डेट्स ना होने के कारण शशि कपूर भी मजबूरी में ये फिल्म छोड़ दिए। इसके बाद पता नहीं कैसे राजेश खन्ना को पता चल गया कि ऋषिकेश मुखर्जी आनंद नाम से एक फिल्म बना रहे हैं, तो वो सीधे ऋषिदा के घर ही पहुंच गए। एक इंटरव्यू में ऋषिकेश मुखर्जी ने खुद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया, एक दिन राजेश खन्ना मेरे घर आ गए। वो बोले, ऋषिदा, सुना है आप एक ज़ोरदार कहानी पर फिल्म बना रहे हैं, मैं वो कहानी सुनना चाहता हूँ। लेकिन मैंने उस समय राजेश से कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर कहानी सुना सकता हूँ कि तुम्हें एक साथ अपने सारे डेट्स शूटिंग के लिए देने पड़ेगी। इस पर राजेश का जवाब था कि अगर कहानी पसंद आएगी तो कोई भी शर्त मान लूंगा। मैंने राजेश को कहानी सुना दी और वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गए। धर्मेंद्र से भी ऋषिदा ने बात की, लेकिन न जाने क्यों धर्मेंद्र की वजह उन्होंने इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को ही चुना। इस बात से धर्मेंद्र बेहद नाराज़ हुए थे और ऋषिदा को उन्होंने फ़ोन कर खूब तंग भी किया। महमूद खुद फिल्म आनंद में काम नहीं कर सके, लेकिन महमूद की सिफारिश पर ही ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को फिल्म आनंद में डॉक्टर भास्कर मुखर्जी के किरदार दिए थे। उस समय महमूद ने अमिताभ बच्चन को सलाह दी कि ये काम पकड़ लो, राजेश खन्ना के इर्द गिर्द घूमने से तुम्हारा करियर को बहुत फ़ायदा होगा। साल 1886 में लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास द डेथ ऑफ इवान इलिच की कहानी पर अकीरा कुरोसावा ने फिल्म इकोरो बनाई, जिसका मतलब होता है छोड़कर चले जाना। इस फिल्म की कहानी का फिल्म आनंद की कहानी पर बहुत प्रभाव था। खामोशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के अलावा रमेश देव, सीमा देव, ललिता पावर, जॉनी वॉकर और दारा सिंह अहम भूमिका में नजर आए थे। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर हीरोइन सुमिता सान्याल को भी इस फिल्म में एक अहम ब्रेक मिला था। कहते हैं कि ऋषिदा ने इस फिल्म को महज 28 दिनों में शूट कर लिया था। ये फिल्म 12 मार्च 1971 को रिलीज़ हुई थी और हिट भी रही। 1971 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म आनंद तीसरे नंबर पर थी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म आनंद में काम करने के लिए राजेश खन्ना ने फीस नहीं ली, लेकिन पैसे के बदले उन्होंने मुंबई के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को ले लिए। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने फीस से ज़्यादा कमाई कर ली। अवार्ड्स भी फिल्म आनंद को खूब मिले थे। 1971 का हिंदी का बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड आनंद को ही मिला। बात अगर फिल्म फेयर अवार्ड की जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना को, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर अमिताभ बच्चन को, बेस्ट डायलॉग गुलजार को, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट स्टोरी का पुरस्कार ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म आनंद के लिए ही दिया गया था। ऋषिकेश मुखर्जी को मध्यम मार्गी सिनेमा का श्रेष्ठ फिल्म मेकर माना गया है। वे कला और कमर्शियल मापदंडों के बीच रहकर अपना काम करते थे, जिससे उनका काम ज़्यादा लोगों तक पहुंचता भी था। उनकी फिल्मों में गाने और रोमांस तो रहते ही थे, लेकिन साथ में वो अपना स्ट्रॉन्ग मैसेज देने में भी कामयाब रहते थे। फिल्म आनंद में उन्होंने जीवन के मर्म को बेहद खूबसूरती के साथ पेश किया। कई लोगों का जीवन बहुत लंबा रहता है, लेकिन वे खुल के चंद मिनट भी जी नहीं पाते। वहीं कई लोग छोटे से जीवन में कई रंग जी लेते हैं। बात छोटी सी है और सभी को पता है, लेकिन इसके आधार पर ऋषिकेश मुखर्जी ने बेहद खूबसूरत फिल्म आनंद बनाई। आनंद कहता है, बाबू मोशाई,
जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। कहानी आनंद नाम की युवा की है, जिसकी जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और उसके पास कुछ ही महीने शेष है। आनंद इस बात से जल्दी उबर जाता है और फैसला लेता है कि जो भी समय उसके पास है वो उसका पूरा आनंद लेगा। वो लोगों की मदद करता है, जहाँ जाता है खुशियाँ बिखेरता है, जिंदा दिली से ठहाके लगाता है, उदास चेहरों पर मुस्कान लाता है। आनंद का ये रंग देखकर उसका इलाज कर रहा डॉक्टर भास्कर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि लिम्फोसर्कोमा से पीड़ित एक व्यक्ति ऐसी जिंदगी जी सकता है। वो आनंद को समझाता है कि उसे अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना चाहिए, लेकिन आनंद अस्पताल में भर्ती नहीं होता है। वो तो जिससे भी मिलता है उसे अपना दोस्त बनाकर आगे बढ़ता रहता है। डॉक्टर भास्कर को आनंद कहता है कि उसे लोग जिंदादिल इंसान के रूप में याद करें, ना कि कैंसर के मरीज के रूप में। आनंद फिल्म देखते समय आपके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू रहते हैं। एक कैंसर मरीज के दर्द पर आप रोते हैं, उसके जिंदादिली पर ठहाके लगाते हैं और जीवन के प्रति उसकी सोच पर कायल भी होते हैं। आनंद के किरदार को आप पहली बार देखते ही पसंद करने लगते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके दुख दर्द आपको अपने लगते हैं। डॉक्टर भास्कर की चिंता भी आपको सही लगती है। फिल्म देखते समय लगता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और आनंद बच जाए, लेकिन फिल्म के लेखक और निर्देशक इस पर कोई समझौता नहीं करते हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार ने साथ काम किया था, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। तब राजेश खन्ना अपने करियर के स्वर्णिम दौर से गुजर रहे थे, अमिताभ बच्चन अपनी जगह बनाने के लिए जूझ रहे थे। दोनों की केमिस्ट्री बेहतरीन थी। राजेश खन्ना का किरदार तो था ही अद्भुत, लेकिन अमिताभ बच्चन ने भी अपने शानदार प्रदर्शन से डॉक्टर भास्कर बैनर्जी के किरदार में जान फूंक दिए थे। सलील चौधरी के धुन आज भी यादगार है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, जिंदगी कैसी है पहेली, ना जिया लागे ना, एक से बढ़कर एक मोती की तरह गीत है। इनमें से कुछ गाने योगेश और कुछ गाने गुलजार ने लिखे हैं। गाने गहरे अर्थ लिए हुए हैं, जिनमें गायकों और संगीतकार ने जान फूंक दी है। आज भी ये गीत सुने जाते हैं। उस समय तक राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार गाने गाते थे, लेकिन सलील चौधरी ने राजेश के लिए मुकेश जी और मन्ना डे की आवाज़ चुनी। उनका मानना था कि इससे आनंद के किरदार को गहराई मिलेगी, और राजेश खन्ना इस बात को मान भी गए थे। राजेश खन्ना ने बताया था कि इस फिल्म के सभी गीत उन्हें पसंद है, लेकिन उनका पसंदीदा पूछा जाए तो कहीं दूर जब दिन ढल जाए उन्हें विशेष रूप से पसंद है। ऋषिकेश मुखर्जी ने गुलजार और योगेश को फिल्म के हीरोइन सुमिता सान्याल के ऊपर फिल्माने के लिए एक गीत लिखने का रिक्वेस्ट किए थे। योगेश ने लिखा ना रो अखिया और गुलजार ने लिखा ना जिया लागे ना। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्मांकन के लिए गुलजार द्वारा लिखित गीत को ही सिलेक्ट किए, लेकिन उन्होंने गीतकार योगेश को भी निराश नहीं किया। इसके बाद ऋषिदा ने योगेश से फिल्म के लिए एक और गाना लिखने का अनुरोध किया। योगेश ने लिखा जिंदगी कैसी है पहेली हाय। दिलचस्प बात यह है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने इस गाने को सीक्वेंस के बैकग्राउंड में रखने के प्लान बनाए थे, लेकिन गाना सुनने के बाद राजेश खन्ना ने इस बात पर जिद पकड़ ली कि गाना उनके लिप में बजाया जाए, बैकग्राउंड में नहीं। आखिरकार ऋषिदा को राजेश खन्ना के जिद के आगे झुकना ही पड़ा। आनंद की रिलीज के बाद पत्रकारों और फिल्म उद्योग के कुछ दिग्गजों के लिए फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी। 70 के दशक की बेहद विवादास्पद फिल्म जर्नलिस्ट देवजानी चौपाल उस स्क्रीन में मौजूद थी, जो राजेश खन्ना की करीबी दोस्त भी थी। शो के अंत में जब राजेश खन्ना ने देवयानी से पूछा आनंद कैसा लगा, उसके जवाब में देवजानी ने कहा बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, तुम भविष्य में कभी भी उस लंबू के साथ काम नहीं करना। राजेश खन्ना हैरान हो गए और पूछे क्यों? तब देवजानी ने कहा क्या तुमने उसकी आंख देखी है?
कैसा कशिश है, क्या जुनून है, वो तुम्हारा छुट्टी कर देगा। हालांकि उस दिन तो राजेश खन्ना को ये बात समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में राजेश खन्ना को अपनी गर्लफ्रेंड देवजानी चौपाल की बातों का असल मतलब ज़रूर समझ में आ गया था। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक बार इस फिल्म को लेकर एक मज़ेदार घटना साझा किए थे। उनके मुताबिक आनंद के रिलीज़ होने के पहले तक उन्हें लोग पहचानते नहीं थे। वे आनंद के रिलीज़ वाले दिन सुबह कार में पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पहुंचे, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। फिल्म रिलीज़ हुई तो शाम तक उनके भी चर्चे होने लगे। वो शाम को उसी पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो लोग उन्हें पहचानने लगे और उनके काम का कदर भी करने लगे।